आज मैं आपको समर के बेस्ट फ्लावर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि समर्स में कौन कौन से फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं। उनमें से फर्स्ट जस्मीन, मोगरा या मोतिया के नाम से इसे जाना जाता है। इसे समर्स में लगाया जाता है और ये अपनी ग्रोथ समर्स में ही करता है और इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत टाइप की खुशबू होती है और ये अक्सर ही हर जगह ही पाया जाता है। इसकी 2-3 जो वैरायटीज़ हैं उनमें से हर वैरायटी की कटिंग ग्रो की जा सकती है, लेकिन अक्सर इसे इसी ही शाख को ज़मीन में लगा के इसकी लेयरिंग ही की जाती है और इसे अक्सर ही लेयरिंग के थ्रू किया जाता है, ग्रो किया जाता है। मैंने इसे लेयरिंग के थ्रू काफ़ी बार ग्रो किया है, लेकिन अभी तक मैंने इसकी कटिंग ग्रो नहीं की। इस बार मैं इसकी कटिंग भी ग्रो करूँगा और इसकी कटिंग कैसे ग्रो होगी उसकी वीडियो भी बनाकर शेयर करूँगा। और इसकी कटिंग का रिज़ल्ट कैसे देखने को मिलेगा, बल्कि मैं इस बार इसको दोनों तरीके से ग्रो करूँगा और उस दोनों तरीक़ों की वीडियो मैं बनाकर चैनल पर अपलोड करूँगा कि इसे लेने के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है और कटिंग के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है और इनमें कटिंग्स में या ये लेयरिंग में किसका रिज़ल्ट ज़्यादा देखने को बेहतर मिलता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं रोज़ेज़ जो सबके फेवरेट हैं, जो अक्सर ही अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं। ये जो रोज़ेज़ हैं ये अपनी खुशबू या महक की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, कुछ देसी वैरायटीज़ होती हैं, कुछ इसमें इंग्लिश वैरायटीज़ होती हैं। देसी वैरायटीज़ होती हैं उन्हें कटिंग के थ्रू ग्रो किया जा सकता है, लेकिन जो इसकी इंग्लिश वैरायटीज़ होती हैं उन्हें कटिंग के थ्रू नहीं ग्रो किया जा सकता, बल्कि उसे प्लांट के ऊपर इंग्लिश वैरायटी की कटिंग को ग्रो किया जाता है, मतलब इसके ऊपर उसकी ग्राफ्टिंग, बडिंग या लेयरिंग की जाती है। और इसके अलावा इसका सीड्स भी होता है। इसका सीड्स मैंने अभी तक नहीं लगाया और इसका सीड्स में कितने प्लांट्स बनते हैं या उसका सीड कैसे ग्रो होता है या इसका सीड सन से जर्मिनेट होता है कि नहीं, इसकी वीडियो में बना कर शेयर करूँगा। और देसी में 3 कलर्स होती हैं, एक ये पिंक होता है, एक रेड होता है और एक रेड और ऑरेंज दोनों का मिक्स शेड होता है। तो वैराइटीज़ ये अक्सर कटिंग के थ्रू ग्रो की जा सकती हैं और इन्हीं के ऊपर ही इंग्लिश वैराइटीज़ की कटिंग लगाई जाती है, जिससे क्राफ्टिंग के तकनीक्स इस्तेमाल करके इसे पेमेंट किया जाता है। ये रोज़ेज़ होती हैं, इसके काफ़ी सारे फ़वाइद भी हैं। रोज़ी को अक्सर इनकी पत्तियों गुलकंद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा जो चंबेली है उसे अक्सर गजरा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्लावर्स को किसी शादियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ जो कलर इस्तेमाल होता है वो रेड कलर है। उसकी जो महक है इन पिंक और दूसरी वैरायटी से बहुत ज़्यादा होती है। इनमें से जो 3 वैरायटीज़ मैंने आपको देसी बताई हैं, इनमें से एक पिंक और रेड, ये 2 वैरायटीज़ है जिनकी फ्लावरिंग के साथ साथ इसकी इनकी महक भी होती है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मीठी मीठी महक देते हैं। लेकिन जो तीसरी वैरायटी मैंने आपको बताई है जिसमें ऑरेंज और पिंक का मिक्स शेड होता है, उसका फ्लावर का साइज़ बड़ा होता है लेकिन उसके ऊपर महक नहीं होती और उसे अक्सर डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है। मैंने काफ़ी सारी कटिंग उसकी भी लगाई थी, लेकिन वो मेरे पास सवाई नहीं कर सकी क्योंकि वो मैं दीवार के साथ लगाई थी, तो वो मेरी सारी कटिंग मर गई थी। इस बार भी मैं रोज़ी की कटिंग ग्रो करूँगा। मैं हर साल ही ग्रो करता हूँ, मेरे पास कुछ ही प्लांट्स मरते हैं और कुछ ही को सीवी लग जाती है, उसका भी मैं इलाज करूँगा। और इसकी कटिंग सक्सेसफुल कैसे ग्रो करें और इसकी कितनी कटिंग लगाएं और इनमें से कितने परसेंट जर्मिनेट होता है, तो उसका अपडेट भी मैं शेयर करूँगा। रोज़ेज़ को अक्सर कटिंग्स के थ्रू ही ग्रो किया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश वैरायटीज़ को इसके ऊपर पेमेंट करके लगाया जाता है और उससे पेमेंट करके ग्रो किया जाता है, क्योंकि जो इंग्लिश वैरायटीज़ होती हैं उसकी कटिंग्स यहाँ ग्रो नहीं होती, क्योंकि वो सर्दी इलाके की वैरायटीज़ होती हैं और उसकी कटिंग सर्दी इलाकों में ही सर्वाइव करती हैं। यहाँ जो टेम्परेचर है मॉडरेट रहता है, तो कभी बढ़ जाता है तो कभी कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी कटिंग्स हैं वो मर जाती हैं। बाज़ों का जो हम इन देसी प्लांट्स के ऊपर जो कटिंग लगाते हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर सकती और वो भी ज़्यादा टेम्परेचर मिलने की वजह से मर जाती है। लेकिन उनमें से अगर हम 100% प्लांट की कटिंग्स या ग्राफ्टिंग किसी देसी प्लांट के ऊपर करते हैं तो उसमें से तकरीबन 78% या 79% ही प्लांट बच पाते हैं और बाकी 20% ऊपर इन देसी वैराइटीज़ के ऊपर ग्राफ्टिंग भी किए हुए वो मर जाती हैं, क्योंकि जो ये हैं प्लांट्स, ये देसी वैराइटीज़ विंटर्स को भी बर्दाश्त कर लेती हैं और समर्स को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन वो जो वैराइटीज़ होती हैं वो उनके अंदर महक नहीं होती, लेकिन वो डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो ना ही ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त कर सकती हैं ना ही बहुत ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकती हैं, जिसकी वजह से जो वो वैराइटीज़ हमारे पास सर्वाइव नहीं कर सकती और वो वैराइटीज़ हमारे पास मर जाती हैं।
इनमें से जो रेड कलर है इसकी महक बहुत ज़्यादा होती है। जो ये पिंक कलर है ये पूरा साल ही सर्वाइव करता है, और जो रेड कलर वो भी पूरा साल ही सर्वाइव करता है, लेकिन उसकी महक इससे ज़्यादा होती है। इसकी महक मुझसे बहुत कम होती है, लेकिन इन दोनों की महक होती है। और ये थर्ड प्लांट है हिबिस्कस, जो समर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। इसे भी कटिंग के थ्रू भी ग्रो किया जाता है। इसकी कुछ वैरायटीज सीडलिंग के थ्रू ग्रो होती हैं, लेकिन मेरे पास सीड्स पर कोई भी वैरायटीज़ नहीं अवेलेबल। मेरे पास ये 3 प्लांट्स हैं, 2 रेड कलर में है और एक वाइट कलर भी है। इन रेड कलर्स के ऊपर तो फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अभी वाइट कलर में मेरे प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई। और आप यहाँ देख सकती हैं समर की वजह से इसके ऊपर काफ़ी सारी बर्ड्स लग भी रही हैं। कुछ दिनों में ये भी खिल जाएंगी। ये देखिए जनाब, ये और ये यहाँ लगा हुआ बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रोथ कर भी रहा है। इसे अक्सर कटिंग के थ्रू ही ग्रो किया जाता है, और इसका या फिर प्लांट ही लगाया जाता है। इसका सीड नहीं बनता। बाज़ औक़ात मैंने इसके जो फ्लावर्स हैं ऐसे ही इसका छोड़ देता हूँ कि इसका सीड चेक कर सकूँ कि इसका सीड बनता है कि नहीं। लेकिन जो ही ये फ्लावर्स गिरता है तो इसका जो ये बर्ड होती है नीचे से, जहाँ से सीड बनने का प्रोसेस शुरू होना होता है, ये भी येलो होकर गिर सकती है या बाज़ औक़ात गिर भी जाती है, और इसका कभी भी मुझे सीड नहीं मिला। और ये मैं इसे यहाँ लगे हुए दूसरा साल हो गया है, और ये अब इस साल अच्छे तरीके से यहाँ फ्लावरिंग कर रहा है। लास्ट ईयर भी इसकी ऊपर फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इतनी अच्छी मिकदार में नहीं जितनी इस बार इसके ऊपर हो रही है। और इसके बाद थर्ड प्लांट है समर मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी को अक्सर सीड्स के थ्रू ही ग्रो किया जाता है। मेरे पास ये सारे कलर्स हैं, तकरीबन मेरे पास वाइट, येलो, रेड और आसमानी कलर भी मेरे पास अवेलेबल है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, और इसकी ग्रोथ भी अलग है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। और अभी तक मैंने इसे कटिंग्स के थ्रू नहीं लगाया। लास्ट वीडियोज़ में मैंने रेलवे क्रीपर की कटिंग्स कोटिंग के थ्रू लगाने का तरीका भी बताया था। अब देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसे चलती है और ये कब फ्लावरिंग पर आता है। अभी तक इसके ऊपर कोई बर्ड या फ्लावर नहीं लगे। शुरू में 1-2 बर्ड्स ही लगी थी और साथ फ्लावर्स भी लगे थे। उसकी वीडियो भी मैं बनाकर शेयर की थी, और इसके अंदर सीड का प्रोसेस भी शुरू हुआ था। लेकिन अभी इन प्लांट्स के ऊपर अभी तक कोई भी फ्लावर्स नहीं लगा। जैसे इसकी भी फ्लावरिंग और बर्ड्स लगना शुरू होंगी तो इसकी अपडेट भी मैं अपने चैनल पर दे दूँगा। और ये लगा हुआ यहाँ बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ भी कर रहा है। जो ये वाइन की वैरायटीज़ होती हैं, इसे अक्सर आप किसी स्टिक के साथ ही अटैच करें, वरना ये किसी भी प्लांट के साथ अटैच होकर उस प्लांट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकती हैं। और ये जो मेरी ये रेलवे क्रीपर की वाइन के साथ लगी हुई है, ये मॉर्निंग ग्लोरी जो यहाँ अब रोज़ेज़ के ऊपर चढ़ी हुई है, ये अब अक्सर इन प्लांट्स को ख़त्म कर देगी। इनमें से एक प्लांट लगा हुआ भी था रोज़ी का, जो अब मुकम्मल तौर पर डेड हो चुका है, क्योंकि ये पहले भी थोड़ा हेल्दी नहीं था। पहले भी इसके ऊपर 1-2 डिजीज़ का इफ़ेक्ट था, तो मैंने इसे मॉर्निंग ग्लोरी को नहीं हटाया, बल्कि मैंने इसे आने दिया। तो यहाँ देख सकते हैं ये अक्सर ही प्लांट्स को कवर कर चुकी है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ मैं कुछ स्टिक अटैच करके इसे अलहदा ही लगा दूँ, वरना ये मेरे बाकी प्लांट्स के ऊपर ना चढ़ जाए और उनको तबाह ना कर दे। और इसके अलावा जो समर का बेस्ट प्लांट और सबसे फेवरेट, मेरा फेवरेट प्लांट पार्चुलेसा, जिसे पार्चुलेसा, मॉस रोज़, पार्चुलेका, 9 o'clock ऑफिस टाइम, इसे कई नामों से जान जाता है। ये भी समर का बहुत ही अच्छा और हेल्दी प्लांट है। इसे आप अगर एक प्लांट लेके आते हैं तो इसकी कटिंग लगा के आप इसे न्यू प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में फ्लावर्स भी लगते हैं अगर आप इसकी केयर करते हैं, रेगुलर बेसिस पर इसको पानी देते हैं। मेरे पास ये काफ़ी सारे कलर्स में हैं, और अक्सर ही कलर मेरे गार्डन में ब्लूमिंग पर आ चुके हैं। कटिंग के थ्रू भी ग्रो किया जाता है और प्लांट के थ्रू भी ग्रो किया जाता है। जो देसी वैरायटीज़ हैं इनके ऊपर सीड्स नहीं लगते। शुरू में जब मैं प्लांट्स लेके आया था पौधे के, तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर भी सीडलिंग होगी, लेकिन जो ये देसी वैरायटी है तो इसके ऊपर सीडलिंग नहीं हुई, तो मैं बहुत उदास हो गया था। तो मैं नर्सरी गया था, तो मैंने वहाँ से हाइब्रिड वैरायटीज़ देखी थी और मैंने वहीं परचेज़ की थी, और इनके अंदर काफ़ी सारा सीड बना था, तो मैं उसे स्टोर करता रहा, जिससे मेरे पास अब काफ़ी सारे प्लांट्स पार्चुलेका के हाइब्रिड वैरायटी में देखने को मिल रहे हैं आपको। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी अपने पार्चुलेका प्लांट्स के ऊपर बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। ये समर का भी बेस्ट प्लांट है, लेकिन जो 3 प्लांट्स मैंने आपको पहले बताए हैं
वो 3 प्लांट्स परमानेंट हैं, वो पूरा ईयर ही आपके गार्डन में बने रहेंगे, लेकिन जो ही समर का आगाज़ होगा तो वो तब जाके फ्लावरिंग करेंगे। और ये पाचुला की जो ये वैरायटी है, ये जून में अपनी फ्लावरिंग शुरू करती है और सितंबर के एंड तक ये फ्लावरिंग करती रहती है। जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं वो काफ़ी अक्टूबर तक भी फ्लावरिंग करती रहती हैं, लेकिन जो ये वैरायटीज़ हैं ये सितंबर के एंड तक ही फ्लावरिंग करती है। और जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं वो साथ साथ अपने सीड बनाने का प्रोसेस भी शुरू करती रहती हैं, जिससे काफ़ी सारा सीड्स भी साथ ही मिल जाता है। मेरे पास इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं जो अब फ्लावरिंग कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये हाइब्रिड वैरायटीज़, इनके अंदर भी अब कुछ दिनों में सीड बनने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा समर फ्लावर्स का ओवरव्यू। और इसके साथ साथ मैंने काफ़ी सारे और भी प्लांट डेकोरेशन अपने गार्डन में ऐड किए हुए हैं, जिससे अक्सर कटिंग्स के थ्रू ही गार्डन में ग्रो किया जाता है। उनमें एक बेबी सनरोज़ है, ड्राइसिनिया की वैरायटीज़ हैं, कंगी पाम के प्लांट्स हैं, योका की वैरायटीज़ हैं, और भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जिसकी वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा। लेकिन अभी मैं ये समर प्लांट्स का ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो उनकी वीडियो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगा। शुक्रिया।